वक्त अब करवट बदल कर पल सुनहरा लाएगा। वक्त अब करवट बदल कर पल सुनहरा लाएगा। अनेकों कलाकार, नेताओं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेकर केबीएल न्यूज़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप केबीएल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं गायिका रिया जी, जो बहुत ही कम समय में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के बहुत सारे शहरों में अपनी पहचान बना चुकी हैं और अपनी आवाज़ से लोगों का मनोरंजन करती हैं और अपना भरण पोषण भी करती हैं। तो रिया जी, सबसे पहले केबीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। जितने भी आपका केबीएल न्यूज़ के दर्शक हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और नमस्ते, वेलकम है आप लोग का इस न्यूज़ में। मैं चाहूँगी आप लोग देखें, विश्वकर्मा जी को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन्हें ढेर सारा प्यार दें। चलिए, बहुत अच्छा। अब रिया जी ये बताइए कि आप गायकी कब से शुरू की? ऐसे तो शौक़ तो मुझे बच्चा से ही था। मुझे गाने का शौक़ ईश्वर का देन है। मैं तो कहूँगी नहीं कि मैं उतना मेहनत की हूँ, क्योंकि मैं मेहनत की ही नहीं हूँ। बहुत कम समय में क्योंकि मेरी सिस्टर प्रिया साक्षी है, वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा वो मेहनत की है। ठीक, और मेरा तो ईश्वर का देन है। मतलब मेरा पूछने का मतलब कि आप जब गाना शुरू की तो वो कौन सा साल था? मैं तो 2-3 साल से मतलब पब्लिकली गा रही हूँ। ऐसे तो मैं घर में ही गाती थी, ऐसे घर। देखिए, 2-3 साल से आम जनता के लिए गाकर इन्होंने अच्छा अपना कलेज बनाया है और हिंदी, भोजपुरी, भजन, गज़ल, हर तरह के गीत ये गाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक आध लाइन मेरे दर्शकों के लिए भी आप गा सकती हैं क्या? एक्चुअली भोजपुरी तो मैं बहुत कम गाती हूँ, लेकिन हिंदी में गा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। भोली बिसरी एक कहानी, भोली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इस तरह के गीत से आपको खास लगाव रहता है। तो ये बताइए, पटना में रह कर क्या गांव की याद आपको आती है? एक्चुअली गांव की तो उतना हर किसी को याद आता है, लेकिन गांव में कुछ उतना गुड न्यूज, मतलब वैसा गुड मेमोरीज नहीं है कि मैं कुछ वैसा याद करूं। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ के, बिहार के किस जिला से हैं आप? हम लोग गोपालगंज से हैं। गोपालगंज के किस गांव से हैं? मेरा गांव हुआ भोरे। अच्छा, गांव भोरे हुआ। तो ये बताइए रिया जी कि अगर आप आज के डेट में जब गांव जाती हैं तो वहाँ के लोग आपके प्रति क्या रिएक्ट करते हैं? क्योंकि आप एक गायिका हैं, एक आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो आपके गांव के जो लोग हैं, जो चाचा लगेंगे, भैया लगेंगे, वो क्या रिएक्ट करते हैं? एक्चुअली देखिए, समय का हम लोग का पास बहुत अभाव रहता है और समय हम लोग के पास है भी नहीं, बहुत कम समय है। बहुत कुछ करना है और घर भी देखना है, पढ़ाई भी है, स्टडी भी हम लोग का चल ही रहा है। प्लस मेरा बाहर का भी काम है, मेरा एनजीओ का काम है, बहुत सारा काम है, सरकारी प्राइवेट सब काम है मेरा। तो वो सब भी देखना होता है। समय का बहुत अभाव है। हम लोग तो अपने घर में वेडिंग भी होता है, शादी वगैरह भी होता है, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। अच्छा, यानी कि 24 घंटा का एक एक पल को आपको यूज कर लेना है और गांव का माना जाना होता है। चलिए, अच्छी बात है। अब रिया जी एक चीज़ और सुने हैं, गांव में कुछ है भी नहीं है। क्या गांव में कुछ है नहीं? जितनी मेरी सहेलियाँ थी, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, सब अपने अपने में खुश हैं। अच्छा, सहेलियों की शादी हो गई, तो आपने फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? नहीं, बात चल रही है बहुत जगह से, सिर्फ इधर से हाँ बोलने का देरी है। अभी हम लोग दुविधा में हैं, हाँ बोले ना बोले, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कुछ आदमी लाइफ में देख लेता है तो कोई डिसीजन लेने में बहुत देरी लगती है, सोचना पड़ता है बहुत कुछ। चलिए, अच्छी बात है।
लाइफ की सवाल है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सोच समझ के ही जवाब देना होगा। तो ये बताइए, संगीत की लाइन में आपको कितनी ऊंचाई तक जाने की इच्छा है? क्योंकि इसमें ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? देखिए, ऐसे तो ईश्वर का दया से अभी हम लोग का कंडीशन अच्छी है। ठीक, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर हमारी मेहनत अच्छी रही, अगर हम कंटिन्यू फील्ड में रहें और अच्छा से मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग का भी पूरा इंडिया में नाम होगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आप कितना गाना गा चुकी होंगी? एक्चुअली मैं तो ज़्यादा गाना गाई नहीं हूँ, मेरी सिस्टर गाती है ज़्यादा, और हम तो बस उसका काम को मैनेज करने में ही रहे। तो कभी आप इंडिया आइडियल, बहुत सारा ऐसा चैनल, टीवी चैनल है जिस पे सिंगिंग कंपटीशन होता है, उसमें कभी ट्राई आप की? नहीं, ट्राई तो हम लोग नहीं किए, क्योंकि हमको अपना पहचान बनाना है, अलग पहचान बनाना है। और वहाँ तो कंपटीशन है, वहाँ तो हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छा स्ट्रगल करने वाले हैं, और सबको मौका मिलना चाहिए। हम लोग तो स्ट्रगल कर लिए, अब हमें हर चीज़ पता है, कहाँ से हमको जाना है, कहाँ से हमको आना है, कैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस लाइन में हम भी अच्छा खासा वक्त दे दिए हैं, अच्छा खासा मेरा पहचान है, तो मुझे अब उसका ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइन में, संगीत लाइन में आप प्रोग्राम करती हैं, तो प्रोग्राम में क्या क्या आप अरेंज कर लेती हैं? जी, मेरा तो ऑल इवेंट चलता है, रिया राज से। मेरा राज इवेंट का मेरा कंपनी है, मेरा खुद का कंपनी है, जिसमें मेरी स्टाफ है 100-200, तो लड़की मेरा एक कंटिन्यू काम करती है। और प्लस कलकत्ता की भी है, वेडिंग एंट्री है, झांकी है, और सिंगर है, एंकर है, वेडिंग एंट्री हो गई, वेलकम हो गया, वेटर हो गया, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, ऑल इवेंट भी हम ले लेते हैं। ठीक, अब चलिए, बहुत अच्छा रिया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों को भी लग रहा है कि बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इवेंट का इतना सारा काम, अगर आप भाई साहब आप भी देख रहे हैं, अगर आपको भी शादी उदी में रिया जी की आवश्यकता पड़े तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। और रिया जी का ये विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए KBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।